हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिजिक्स का। ओके, तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। अब क्या दिया, फर्स्ट आपको दिया हुआ है, कहते हैं किसी भी बॉडी की किनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी, 300% ज़्यादा हो गई तो उसका मोमेंटम कितना ज़्यादा होगा। अभी आपको बताया था अगर जो किनेटिक एनर्जी होती है वो होता है 1/2 mv²। ज़्यादा है आपको, ठीक है ना। ये तो एक फार्मूला होता है, दूसरा भी होता है, वो होता है p²/2m, ठीक है ना। तो ये किनेटिक एनर्जी के फार्मूले होते हैं। तो मीन जो किनेटिक एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किनेटिक एनर्जी के रूट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बस आपने इतना याद रखना है। ओके, अब देखो पहले उसकी किनेटिक एनर्जी सपोज की कितनी थी, 100 थी। उसके बाद कितनी ज़्यादा होगी, 300 ज़्यादा हो गई। तो कितने हो गए फिर उसकी, 400 हो गई। ये आ गया E1, ये कितना आ गया आपका E2 आ गया, ठीक है ना। अभी आपको पता है जो मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रूट ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से जो P1/P2 की रेशो ये किसके बराबर आएगी, रूट ऑफ E2/E1 आएगा। सॉरी, E1 अपॉन क्या आएगा, E2। और P1 इधर P1 इधर P2 है तो इधर भी P2। अब किनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी, 100। उसके बाद कितनी हो गई आपकी, 400 हो गई, है ना। इकट्ठा हो गया, 1 का रूट 1 और नीचे कितना आएगा, 4 का रूट कितना होता है, 2 है। तो मीन P1/P2 वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो मोमेंटम पहले स्टार्टिंग में 1 था, फिर कितना हो गया, वो 2 हो गया। तो कितने परसेंट ज़्यादा हुआ, 100% ज़्यादा हुआ। तो क्या आंसर आएगा इसका, 100%, ठीक है ना। ये थोड़ा सा था रिवर्स टाइप क्वेश्चन। कहता है दो बॉडी का मास, एक का m है दूसरे का 9m है, किनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। आपने बताना उनके मोमेंटा की रेशो क्या होगी। तो मोमेंटम इन मोमेंटम की रेशो अभी आपको बताया P1/P2 वो किसके बराबर होता है, ओ सॉरी, जो किनेटिक एनर्जी जो ये होती है आपकी किनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होती है, P²/2m होती है ना। अब जहाँ से जो ये 2m होगा वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। तो P² क्या आएगा, 2me आएगा। ई मीन किनेटिक एनर्जी। अब उसके इस साइड आके क्या हो गया, रूट आ गया। अब जे भी सेम दिया है, जे भी कांस्टेंट। मीन जो पी का स्क्वायर होता है, जो पी का स्क्वायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किनेटिक एनर्जी के ऊपर, है ना। तो जहाँ से पी क्या आएगा हमारा, रूट के बराबर आएगा। सॉरी, जहाँ पे एम आना है, रूट ऑफ एम। क्या आ गया आपका, रूट ऑफ एम आ गया, है ना। तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रूट ऑफ एम के ऊपर। अब मास कितना दिया है, उनकी रेशो पहले कितना था, 1, फिर कितना हो गया 9, है ना। 1 और 9m। तो क्या रेशो आएगी, ऊपर 1 आया नीचे कितना आया, 9 का रूट कितना होता है, 3। तो क्या आएगा आंसर, 1/3 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट कहता है किनेटिक एनर्जी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, वो किसके ऊपर होती है, B²। क्योंकि किनेटिक एनर्जी होती क्या है, 1/2 mv² होती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो B² के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जो गैस होती है वो हर एक स्टेट में जाती है, हर एक डायरेक्शन में जाती है, ये तो आपको पता होगा, है ना। ओके, एग्जॉस्ट पंप, ये तो आपको पता होगा। जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, उसका काम क्या होता है, वो हवा को बाहर करता है, ठीक है, रिमूव करता है एयर को। कहते हैं जब गैस को कंप्रेस करोगे तो उसका प्रेशर क्या होगा। अब देखो जैसे ये गैस है मेरे पास, कोई भी इसके अंदर गैस है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है, एक ढक्कन है। अब इसका प्रेशर ज़्यादा किया, प्रेशर कब ज़्यादा किए करूँगा, गैस को कंप्रेस किया। कंप्रेस मीन इसको मैंने ऊपर से दबाया, तो जब ऊपर से दबाऊँगा इसको तो प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो कुदरत है प्रेशर क्या होगा इसके अंदर, ज़्यादा होगा। ओके, हाँ, ये है, कहता है कोई भी बॉडी का वेट वो क्या करता है, मोर देन होता है देन द वाटर ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट देन द बॉडी। किसी भी बॉडी का वेट ज़्यादा हो ना, जितना पानी वो क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। तो वो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। कम हो तो डूब जाएगा, ठीक है ना। यही कारण होता है कि जो पानी शिप होती है वो पानी में तैर जाती है, और जो सुई होती है वो डूब जाती है, ठीक है ना। क्योंकि शिप का वेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो पानी भी क्या करती है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करती है। दूसरा थ्रस्ट, थ्रस्ट होता क्या है, ये एक तरह की फोर्स होती है जो बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट होती है, परपेंडिकुलर एक्ट होती है, ठीक है। तो फोर्स है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। ये दोनों यूनिट किसके होते हैं, प्रेशर के होते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट आ गया, कहता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है ना, तो वो प्रेशर क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है इक्वली। ये किसके अकॉर्डिंग था, जो तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, पास्कल लॉ। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक कोई भी पानी है या गैस है, अगर मैंने इसके पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर एक्ट किया तो जितना प्रेशर इधर होगा इतना प्रेशर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक्ट होगा, ठीक है ना। मीन हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम, ठीक है ना। पास्कल लॉ पे दो चीज़ें काम करती है, एक होती है आपकी ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है ना, बड़ी गाड़ियों की जो ब्रेक होती है, ठीक है ना, उसमें वो बड़ा होता है, लिक्विड बड़ा होता है, ठीक है ना, पानी बड़ा हो, पानी नहीं मीन ऐसे कोई तरह पदार्थ होता है। इन द सेम में दूसरा होती है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट, वही जो गाड़ी को उठाने के काम आती है। ये सब किसके बेसिस पे होते हैं, पास्कल लॉ के बेसिस पे। तो जी जब आपको करवाएंगे थ्योरी फिर आपको थोड़ा और बता देंगे, अभी आप बस क्वेश्चन देखो। कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कब होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन
ऐसी कौन सी स्टेट होती है जब उसके जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं छोड़ते, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। गैसेज में तो दूर दूर होते हैं, लिक्विड में भी चिपके होते हैं बट वो आसानी से दूर हो जाते हैं। और सॉलिड के स्टेट में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। यकीन ना होता, एक काम करो, एक साइड गैस रखो, गैस में एक कंटेनर रखा कुछ भी, दूसरी साइड इसमें पानी रखा और तीसरी जगह इसमें पत्थर रखो और इसमें क्या करो आप, है ना, घुसा मारो, मीन मुक्का, ठीक है ना। तो देखो किस में ज़्यादा दर्द होगा, तो इस केस में दर्द ज़्यादा होगा, है ना। तो मीन इसके पार्टिकल क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टर है, ये एक दूसरे को छोड़ के जाने नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, नहीं जाए हमें क्या दफ़ा। चलो आगे देखो आप, ये तो सबको पता होगा आंसर। बैरोमीटर, बैरोमीटर होता है जो प्रेशर चेक करने के काम आता है। प्रेशर छोड़ो, बीपी चेक करवाने गए हो ना कभी, है ना, तो जो ऐसे करके मशीन होती है, वो डंडा सा ऊपर जाता है ना, पानी वो होता है लिक्विड सा, उसके अंदर क्या पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी पड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। एक होता है नॉन लिक्विड बैरोमीटर, मीन उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है, एंड्रॉइड बैरोमीटर होता है। अच्छा, सिंपल बैरोमीटर यही आगे, उसके अंदर मर्क्यूरी। 14 बैरोमीटर होता है जो स्पेस होता है उसका प्रेशर चेक करती है, ठीक है, अंतरिक्ष का। मेन ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, मीटरोलॉजिकल स्टेशन पे। अब आगे सरफेस टेंशन क्या होती है। तो सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो क्या करती है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है। मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने का मीनिंग क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है ना। मीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स, जो सेम तरह के पार्टिकल के बीच में फोर्स होते है उसको क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोहेसिव फोर्स आएगा, ठीक है ना। देखो कोहेसिव फोर्स होती है, दूसरी होती है हमारी एडेसिव। कोहेसिव में क्या होता है, जो सेम तरह के होते हैं ना पार्टिकल, जैसे पानी की पानी के साथ अट्रैक्शन होगी, पानी की पानी के साथ होगी, तो ये किसकी वजह से है, कोहेसिव, ठीक है ना। एडेसिव में क्या होता है, डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है ना, बॉडीज डिफरेंट। जैसे वो होती है ना, लड़की होती है मेकअप करती है, तो उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है ना, मेकअप क्रीम चिपक ही जाती है उनके साथ, है ना, फिर जब उतरती है तो वो डाइन बन जाती है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, वैसे समझा रहा था आपको, ठीक है, मजाक तो नहीं था, सही था वैसे। ओके, अब देखो कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना हो तो जो शेप होती है पानी के ड्रॉप की वो कैसे होती है। तो अब आप खुद देखो पानी का ड्रॉप किस तरह से होता है, स्फेरिकल शेप। तो इसके कारण क्या है, सरफेस टेंशन, ये याद रखना, ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है, अब सपोज किया हमने कोई भी चीज़ है, उसने मिनिमम एरिया एक्वायर करना है, ठीक है ना। एक काम करो, एक पेज पकड़ो अपने हाथ में, ठीक है ना, सभी वहाँ पर लिखो डियर आपकी सोना बाबू जो भी है, ठीक है ना। अब देखा आपने, आपका आगे पापा आगे बाहर, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, तो तू क्या करेगा, इसको जल्दी से इसको फोल्ड करेगा ऐसे करके, चलो जी गुशमुशु किया, ठीक है ना। तो अब जिस शेप कैसे बन गई इसकी, स्फेरिकल शेप बन गया, है ना, स्फीयर टाइप बन जाता है ना, गेंद टाइप बन जाती है। तो उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन, क्योंकि आपने क्या देना है, मिनिमम एरिया एक्वायर करना है, ठीक है ना। तो ये था इसका। जो साबुन होता है साबुन से कपड़े साफ़ हो जाते हैं, है ना, क्यों होते हैं। अब देखो जो पानी है ना, पानी में क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है, क्या होती है इसमें, सरफेस टेंशन, ठीक है ना, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो जो कपड़ा होता है उसके अंदर तक गंदगी होती है, एक मिनट, जैसे कोई भी कपड़ा है, ठीक है ना, मुझे पेंटिंग कम आती है, ये क्या बना दी मैंने, सपोज कि यार ये कपड़ा है, ठीक है ना, ये इसके बटन आगे जो भी है इसके ऊपर दाग पड़े हुए हैं, दाग अच्छे हैं, ये आगे दाग अच्छे हैं, ठीक है ना। अब पानी क्या करेगा, ऊपर वाले तो उतार देगा, जो उसके अंदर होंगे, ठीक है ना, वो तो नहीं उतर पाएंगे। अब होता क्या है आपका, जो इसमें क्या सरफेस टेंशन ज़्यादा है, मीन ये छोड़ नहीं रहे हैं कि जाएंगे तो किट्ठे जाएंगे। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, सोप ऐड कर दिया, जैसे सोप ऐड किया हमने इसमें, तो ये खुद क्या हो गया, पार्टिकल इसके दूर दूर हो गए, क्या हो गए, दूर दूर हो गए, फिर ये अंदर तक जाएंगे कपड़े के, ठीक है ना। वो देखिए ना, आपने ऐड देखी होगी इनके, है ना, वो जाता है, पानी जाता है अंदर तक जाता है ना, हाथ बन के जाता है, वही है ये। मीन सरफेस टेंशन कम हो जाती है, पानी अंदर तक जाता है और कपड़े साफ़ हो जाते हैं। जब पानी को गर्म गर्म वो पानी होता है ज़्यादा कपड़े साफ़ करता है, उसका भी रीज़न क्या होता है, यही होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घनापन कम हो जाता है, ठीक है ना, इतना याद रखो। अब देखो कोई भी चीज़ कहता है पिन या कोई भी सुई, है ना, रीडर जो पानी के ऊपर तैरती है, उसका कारण क्या है। अब देखो ये आ गया आपका पानी, ये आपस में जुड़ा होगा, आपस में जुड़ा हुआ है ना, ये एक साथी इसका दूसरा साथी, ये आपस में जुड़े हुए हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या आ गया, कोई भी सुई आके गिर गई, अब इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये सुई अंदर नहीं जा पाएगी। तो अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच, सेम तरह के पार्टिकल के बीच, तो ये किसके कारण होती है, कहाँ पे गया, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो पानी के ऊपर तैरेगी उसका कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन। और कोई बड़ी चीज़ तैरती है पानी के ऊपर, उसका कारण होता है आर्किमिडी प्रिंसिपल, ठीक है ना। और क्या बस।
अब ये भी देखो भैया आ गया, कहता है जो कोटिंग यूज़ की जाती है रेन कोट के ऊपर वो क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। तो वाटर प्रूफ वो क्यों होती है, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या होगा, देखो अभी इस केस में क्या होगा आपका, तो इसमें क्या होता है आपका जो कोहेसिव फोर्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कोहेसिव फोर्स में देखो, जैसे मैंने कोई भी एक कपड़ा बनाया, रेन कोट बनाया है ना, मोम का रेन कोट बनाया, और मोम का जो होगा मटीरियल वो क्या करेगा, आपस में जुड़े होंगे है ना। पानी इसके ऊपर पड़ा, ये क्या करेगा, दफ़ा हो जा, तुझे एंट्री नहीं होने देने हैं, ठीक है ना अंदर, क्योंकि इसके जो बारीक वो स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या आएगा, कोहेसिव फोर्स। अब कहते हैं किसी भी जो वॉल्यूम होती है किसी भी गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर, वो क्या करती है, इनमें से क्या आंसर आएगा इसका, है ना। अब देखो, और किसी चीज़ का हमने क्या कर दिया, ये आपको दिया हुआ वॉल्यूम है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं इसका प्रेशर ज़्यादा करूँ, प्रेशर क्या करूँ, ज़्यादा करूँ, प्रेशर कब ज़्यादा करना पड़ेगा, जब इसको ऊपर से दबाऊँगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम क्या होगी, कम। ऐसे वॉल्यूम ज़्यादा करूँगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो मीन ये कैसे करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रिवर्सली वेरी करते हैं। ओके, अब देखो अगर मैं पानी के अंदर कोई भी सॉल्ट को मिक्स करूँ तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। साबुन जैसा केस है ये भी। जो गर्म कपड़े होते, सॉरी यार, जो गर्म पानी में कपड़े आसानी से हो जाते हैं साफ़, इसका कारण क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगी, ज़्यादा कम होगी उसमें, ठीक है ना। सरफेस टेंशन कम, पानी अंदर तक जाएगा। ओके, तो ये था आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।